औरंगजेब ने जब राम मंदिर को तोड़ा तो सिर्फ राम मंदिर नहीं तोड़ा, उसने हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया, उनका धर्म परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल जब हिंदुओं को मौका मिलेगा और अपने उस राम मंदिर को, अपने उस विरासत को बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका विरोध कौन करेगा? तो विरोध करने के लिए उसने हिंदुओं को ही मुसलमान बनाया, और वो कर भी रहे थे। तो वो कर रहे थे तो समझ में आ रहा था, पर एक यादव होकर के, कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर खेसारी लाल यादव ये बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो फिर उसको मैं यदुमुल्ला ही कहूंगा कि तुम तो धर्म परिवर्तन भी नहीं किया, रह गया यादव। लिख रहा है यादव, लेकिन काम वो कर रहा है जो औरंगजेब ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा के रखा था कि ये लोग विरोध करेंगे, वो विरोध करेंगे। वो समझ में आता है कि भाई उनका तो धर्म परिवर्तन ही इसलिए किया था कि वो करेंगे विरोध। तुम लिख रहे हो यादव, पर काम वो कर रहे हो जो उनको करना था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये यादव नहीं है, यदुमुल्ला है। इसकी बहुत चर्चा हो गई पूरे चुनाव में, और आपको इस मुद्दे पे घेरा भी गया कि आखिर दिनेश लाल निरहुआ एक कलाकार होकर के दूसरे कलाकार के लिए ऐसा शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि वो वैसा काम कर रहे हैं। आप होते कौन हो ये बात बोलने वाले कि राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनता तो हिंदू का भी इलाज होता, मुसलमान का भी इलाज होता। राम मंदिर जिसके लिए 500 साल तक लड़ाई चली और कोर्ट के आदेश आने के बाद बना है, और वो राम मंदिर बनने से पहले उसी अयोध्या में पहले हॉस्पिटल बना, उसी अयोध्या में यूनिवर्सिटी बनी, उसी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, उसके बाद राम मंदिर बना। और ये कह रहा है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनता तो इलाज होता। तो इस आदमी को क्या कहेंगे? बड़ी चर्चा यह भी निकली कि सभी बीजेपी के सभी जो भोजपुरी स्टार थे उन्होंने एकदम से घेर लिया खेसारी को। कोई घेरा नहीं, अभिमन्यु जैसा वो लड़ा। नहीं 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 नहीं, कोई घेरा नहीं, ये खुद ही सबको जो है निमंत्रण देता गया बोल बोल के कि आप भी कुछ बोलो, आप भी कुछ बोलो। क्योंकि आप एक बात देखिए, आप जब इनके पुराने बयान देखेंगे तो कहेंगे कि विकास ही मेरे पिता हैं, इन्होंने ही, मेरा कोई पिता है तो विकास है। पवन सिंह ने तो मुझे पैदा ही किया है। निरहुआ 25 लाख रुपया नहीं देते तो मेरी पहली फिल्म रिलीज नहीं होती, ये मेरे पिता हैं। मनोज तिवारी जी हमारे आदर्श हैं, रवि किशन जी हमारे आदर्श हैं, बड़े भैया हैं, कृष्ण के रूप हैं, ये भी बोला है उन्होंने। और आप जब एक चुनाव लड़ने आते हैं तो अचानक से ये सब लोगों के बारे में आप सीधा प्रहार करना शुरू करते हैं कि ये लोग कुछ किए नहीं, ये लोग कभी कुछ बोले नहीं, ये लोग की करने की नीयत नहीं है, मैं करूंगा। तो ये चीज बोल करके उन्होंने मजबूर किया कि हम लोग बताएं कि भाई ये कौन आदमी है। ये ऐसा मौका परस्त आदमी है कि जब इसको जरूरत थी मदद की, सबने मदद किया। आपने भी मदद की। अगर वो खुद अपने मुंह से स्वीकार किया ना, मैं अगर बोलूंगा तो भाई लगेगा कि अपने से बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप उन्हीं के बयान देखिएगा कि उन्होंने कितनी बार बोला है कि सबने इनकी मदद किया। और जब ये छपरा में चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां भी जितनी मदद मांगते सब लोग मदद करते। कैसे मदद करते हो? तो विपक्ष की कैंडिडेट के हैं, पर किस तरह से मदद करते कि अगर वो पूछते कि भैया हम क्या करें, तो हम बोलते कि जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हो उससे लड़ो, बिना मतलब तुमको राम मंदिर के विषय में नहीं बोलना है। ये मदद करते हैं। हम ये मदद करते कि तुम जीतो चाहे हारो, वहीं बने रहना जैसे हम बने रहे। हम 19 में हार गए पर इसी आजमगढ़ में बने रहे, हमारा ये ऑफिस चलता रहा, जिसको आना था सब लोग आते रहे, अपनी समस्या बताते रहे और हम उसको लेके हर जगह दौड़ भाग किए और उनका समस्या का समाधान करते रहे। तो लोगों को लगा कि ठीक है यार, एक मौका इसको भी देते हैं। हम ये राय देते उनको कि आप कलाकार हो और आप राजनीति में आए हो, आपका स्वागत है, ये हम जरूर मदद करते। पर वो रवि किशन को, मनोज तिवारी को, एक बयान उनका आप सुनेंगे, उन्होंने बयान दिया
कि ये लोग का पहला फिल्म सबका फ्लॉप था और इनका सिल्वर जुबली था। अब उस मूर्ख को कौन बताए कि रवि किशन जी की पहली फिल्म आई तब जाके भोजपुरी सिनेमा को दूसरा जन्म मिला। पहला दौर बंद हो चुका था, भोजपुरी सिनेमा बनना बंद हो गया था, पर रवि किशन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्री में काम किया। अपने प्रोड्यूसर को कहा कि आप बंगाली के साथ इसको भोजपुरी में बना दीजिए, मैं पैसे नहीं लूंगा। तो इंडस्ट्री दोबारा शुरू हुई। मनोज तिवारी वो कलाकार हैं जिन्होंने ससुरा बड़ा पैसा वाला पहली फिल्म, उतनी बड़ी आज तक कोई फिल्म नहीं बनी, और ये कहता है कि इनकी सबकी पहली फिल्म फ्लॉप थी। उसके बाद मुझे जब मौका मिला, चलत मुसाफिर मोह लियो रे, आज भी उसके ओपनिंग का रिकॉर्ड है, आज तक मैं ही नहीं तोड़ पाया, ये क्या तोड़ेगा, इतना बड़ा उसका रिकॉर्ड है। निरहुआ, रिक्शा वाला, ये सारी फिल्में। पवन सिंह जी इतने बड़े कलाकार हैं जिनको बॉलीवुड में भी एक गाना आ जाता है तो उनके एक गाने पे पूरी फिल्म चल जाती है, उनके बारे में बकवास करता है। इसको लगता है कि सबको नीचा दिखाने से ये बड़ा हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। अगर मैं डे वन रवि किशन जी के पैर छूता था तो आज भी छूता हूं। डे वन अगर ये मैं बात कह रहा था कि भाई इनको देख के मैं आया हूं, तो आज भी कह रहा हूं कि उनसे बड़ा भोजपुरी में कोई एक्टर नहीं है। ये भाई तुम आए तो तुम सबको मान रहे थे, अचानक तुम क्या हो गया तुमको कि तुम सबको एकदम से नीचा दिखाने पे उतर गए कि ये लोग कुछ किए नहीं, ये लोग क्या विकास, तो आखिर क्या हो गया? वही तो हम भी समझना चाह रहे हैं कि जिस आदमी के बारे में जो आदमी आपकी तारीफ कर रहा है, जिस आदमी की आप तारीफ कर रहे हैं, खेसारी की कोई ऐसी चर्चा भी कभी नहीं थी, लेकिन चुनाव आते ही अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया वो बताता हूं मैं। ये ना हर कलाकार को समझना चाहिए, बहुत समझने वाली चीज है। भीड़ जब देखता है ना कोई तो पागल हो जाता है, पर उसको ना संयम रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये भीड़ है। वो भीड़ मनोज तिवारी ने भी देखा है, वो भीड़ रवि किशन ने भी देखा है, निरहुआ ने भी देखा, पवन ने भी देखा है, सब लोग और देख रहे हैं। आज भी जहां जाते वैसे ही भीड़ आती है।